नमस्कार। अभी अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली गए और G20 के देशों के कॉन्फ्रेंस में गए थे। आप सबको ज्ञात होगा। इटली में उनका स्वागत भारतीयों ने अभूतपूर्व ढंग से किया। क्लाइमेट चेंज पर जो G20 देशों का एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन से एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आई, जो मेरे जैसे व्यक्ति को इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि वास्तव में भारत दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर हैं। यह बात कौन सी है? क्लाइमेट चेंज पर जो G20 के देशों का कॉन्फ्रेंस था, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, जिसे दुनिया के सभी देशों ने लगभग स्वीकार कर लिया। क्या कहा उन्होंने कहा कि वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड, एक सूर्य, एक पृथ्वी और एक ग्रिड का कंसेप्ट दुनिया के विकसित देशों को, बड़े देशों को, संपन्न देशों को मानना पड़ेगा। यह क्या है वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड? यह ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा का आगार है, जिसको नरेंद्र मोदी ने वेदों के पृथ्वी सूक्त से यह भाव लिया। वेदों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बहुत पहले सनातन धर्म के काल से कही गई। क्या कहा गया? सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह जो नरेंद्र मोदी का वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड का भाव है, यह भाव इसी से लिया गया। भारत यह मानता रहा कि सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, सभी को हम समान देखें, किसी को कोई दुख न हो, दुनिया में मानव को कोई दुख नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि वेदों ने सबसे पहले दुनिया में मानव दर्शन का प्रतिपादन किया और विश्व के सभी मानवों को एकजुट करने के लिए अपना दर्शन प्रतिपादित किया। वेदों के बाद भारत के लोगों ने इस दर्शन को भुला दिया। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सभी को समान भद्र दृष्टि से, सभी को समान दृष्टि से, सभी को अच्छे ढंग से देखें। अंग्रेजों ने, अमृत महोत्सव का काल चल रहा है, अंग्रेजों ने भारत के सर्वे भद्राणि पश्यन्ति को टुकड़े टुकड़े बांट दिया और वही अंग्रेजों का आज का लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहा है सार्वजनिक तौर पर कि एकमात्र दुनिया में ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है जिन्होंने विश्व को ऊर्जा के मामले में विश्व के एकीकरण की बात सबके सामने रखी। हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस भाव को स्वीकार किया, कनाडा के राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार किया, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने इसको स्वीकार किया। दुनिया के जितने बड़े देश थे, विकसित संपन्न देश थे, सभी ने नरेंद्र मोदी के एक ग्रिड, एक अर्थ और एक सन के भाव को स्वीकार किया। सूरज है, सूरज दुनिया में सभी के लिए है। सूरज को आप कोई देश बांट नहीं सकता। सूरज सबको समान रोशनी देता है और सूर्य आज के युग में ऊर्जा का अक्षय और अखंड स्रोत है। दुनिया के विभिन्न ऐसे देश हैं, अभावग्रस्त देश हैं, छोटे देश हैं, विपन्न देश हैं, जिनके यहां ऊर्जा का संकट है और ऊर्जा के संकट में वो पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं। पृथ्वी का दोहन करके पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। इससे क्लाइमेट, जो पर्यावरण है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। आप सोचिए कि अगर पर्यावरण पूरी तरह से चेंज हो जाएगा तो बरसात कैसे होगी?
गर्मी कैसे होगी, जाड़ा कैसे होगा? और जब गर्मी, जाड़ा, बरसात नहीं होगा तो वृक्षों का क्या होगा, जीवों का क्या होगा, मनुष्यों का क्या होगा? मतलब नदी का क्या होगा? नदी, वृक्ष, जीव, पहाड़ और मनुष्य एक दूसरे से एक एकात्म बोध से जुड़े हुए हैं। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने G20 के देशों के समक्ष डंके की चोट पर कहा और दुनिया ने इसको स्वीकार किया कि सूरज की रोशनी सूरज के अक्षय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए दुनिया में एक ग्रिड ऊर्जा का होना चाहिए। पृथ्वी एक है, हमने बांट डाला है, पृथ्वी को सीमाओं में बांट डाला है। अब जब पृथ्वी एक है तो पृथ्वी को से में रहने वाले जीव, जंतु, वृक्ष, पहाड़, नदी, मनुष्य सब एक है। यह एकत्व भाव नरेंद्र मोदी ने इस बार G20 के देशों के सामने रख करके अद्भुत काम किया है। इससे न केवल भारत का गौरव बढ़ा है, इससे न केवल भारत के दर्शन को आधुनिक युग में वैश्विक मान्यता मिली है। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से विवेकानंद ने शिकागो में जा करके धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति और भारतीय एकत्व बोध को, भारतीय राष्ट्रवाद को, भारतीय धर्म को, भारतीय सनातनता का झंडा बुलंद किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ही 21वीं शताब्दी में ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने भारत के दर्शन और दृष्टि के आधार पर भारत का झंडा बुलंद करने का काम G20 के क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस में किया। क्या आपको नहीं लगता यह अद्भुत है? क्या आपको नहीं लगता कि भारत को वैश्विक मान्यता मिल रही है? क्या आपको नहीं लगता कि भारत दुनिया को शांति परोस रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि भारत न केवल दुनिया के मानव मात्र को एकजुट करने के प्रयास में लगा हुआ है, बल्कि दुनिया के देशों के बीच में जो खाई है, स्वार्थ की खाई, स्वार्थ की खाई, लूट की खाई, एक दूसरे को नीचा दिखाने की खाई, उसको तोड़ने में भारत का यह दर्शन भूमिका निभा सकता है। क्या आपको नहीं लगता? यह दिखाई पड़ रहा है। भारत के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारत के लोगों को का सीना 56 इंच का हो जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने अपनी मातृभाषा में, अंग्रेजी में नहीं, विदेशी भाषा में, अपनी मातृभाषा में यह कहा कि एक सूरज है, एक पृथ्वी है और एक ग्रिड होना चाहिए और दुनिया के हर मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त करने का अधिकार है। यह उनके अधिकार की यह परिभाषा, उनके लोकतंत्र की यह परिभाषा, यह वैश्विक लोकतंत्र को एक नया रूप देता है। यह मैं मानता हूं। मुझे लगता है कि भारत के, कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, सबका एक चुनाव होना चाहिए और सबको एक साथ चुनाव हो करके लोकतांत्रिक देशों का अगर प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं करेंगे। जिस तरह का की भाषा, जिस तरह का भाव, जिस तरह की सहृदयता, जिस तरह का वैश्विक एकात्मबोध का भाव अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सामने रख रहे हैं, वह विवेकानंद की याद दिलाती है, भारत के ऋषियों की याद दिलाती है। भारत के ऋषि मूर्ख नहीं थे। भारत के ऋषि स्वप्न दृष्टा थे, दूरदृष्टा थे। उन्होंने संपूर्ण जो भी दर्शन लिखा, जो भी विज्ञान ज्ञान दिया, सब संपूर्ण मानवता के लिए दिया, संपूर्ण विश्व के लिए दिया। उन्होंने खंडित दर्शन नहीं दिया, उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ दर्शन नहीं दिया, उन्होंने एकात्मवादी दृष्टिकोण दिया और यह वह एकात्मवादी दर्शन आज प्रासंगिक हो रहा है। कोरोना कोविड काल के बाद दुनिया के सभी देशों का भौतिकवाद, विज्ञानवाद, पराकाष्ठावाद सब चकनाचूर हो गया। समझ में नहीं आ रहा है विकसित देशों को कि अब हम कौन सा दर्शन ले आए। समझ में नहीं आ रहा है विश्व के देशों को हम मानवता को एकजुट कैसे करें,
हिंसा से कैसे पार पाएं, और इस घटाटोप में, अंधी दौड़ में भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के दर्शन की बात कर रहा है, और भारत के दर्शन से दुनिया के मानवों को त्राण मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। यह अद्भुत नहीं है? हम भारत में जाति पे बटे हुए हैं, हम भारत में धर्म के आधार पर विषमता की बात करते हैं, हम भारत में विषमता की बात करते हैं, हम भारत में छुआछूत की बात करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हैं, पाखंड की बात करते हैं, अहंकार की बात करते हैं, और एक दूसरे से अपने स्वार्थी दृष्टिकोण से लड़ रहे हैं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री दुनिया को क्या परोस रहा है? सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह भाव पैदा कर रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति तो गौरवान्वित हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़े। भारत का जो विश्व गुरुत्व था, जो कहीं गुम हो गया, जो कहीं छूट गया, वह पुनः भारत प्राप्त करे। हमको चाहे जितना कष्ट हो, पेट्रोल का दाम बढ़ जाए इस पर रोना, प्याज का दाम बढ़ जाए इसका रोना, लहसुन का दाम बढ़ जाए इसका रोना, हम रोते ही रहेंगे। क्या हम रोने के लिए पैदा हुए? क्या हम विश्व पर अपना झंडा बुलंद करने के लिए पैदा हुए? पेट्रोल दाम होगा कम हो जाएगा, लहसुन का दाम बढ़ा कम हो जाएगा, ये एक जो अस्थायी चीजें हैं। दाम बढ़ने से भारत के वैश्यत्व को प्राप्त करने का क्या संबंध है? आप देखिए कि इस धारणा से चीन जैसा देश हिल गया। चीन जैसा देश जो हमारा प्रतिद्वंदी अपने को मानता है, अमेरिका जैसा हिल। जियो बाइडेन ने कहा कि भारत का यह दृष्टिकोण दुनिया को मिलना चाहिए, भारत के इस दृष्टिकोण को दुनिया को स्वीकार करना चाहिए। यह क्या कम उपलब्धि है? यह उपलब्धि क्या हम भारतीयों को गर्व से सर उठाने का मौका नहीं देता? इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि आप अपनी मातृभाषा में दुनिया को सिखाइए कि हमारी मातृभाषा अपनी है, और पूरी दुनिया आपकी मातृभाषा को समझ रही है। पूरी दुनिया आपकी मातृभाषा का अनुवाद करके आपके कल्याणकारी भावों को, मानव एकत्व, मानव बोध को समझने का प्रयास कर रही है। इसलिए किसी भाषा के पाखंड में पढ़ करके हम भारत को नीचा जब गिराते हैं, उसके दर्शन को छोटा करने का प्रयास करते हैं, तो यह दुखद हो जाता है। तो मैं तो बहुत खुश हूं प्रधानमंत्री के इस भाषा को, एक ग्रिड एक अर्थ, वन ग्रिड वन सन। हम सूरज की, भारत एक सूरज है जो दुनिया को रोशनी देता है, लेकिन भारत का सूरज कहां अस्त हो गया, कहां ढक गया, किस घटाटोप में, किस घटा ने उनको दबा दिया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सूरज को, दुनिया की रोशनी को दुनिया के जीव जंतु, मनुष्य, नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल सब में बिखेरना चाहते हैं। यही भारत का मूल है, यही भारत है, और इसी भारत को समझने का प्रयास आज फिर से दुनिया करने लगी है। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में भारत का जो सूर्य होगा वह और प्रखर होगा, और दुनिया भारत का ताप महसूस करेगी, भारत से सुख महसूस करेगी, भारत से निरामय महसूस करेगी, और भारत ही दुनिया के कष्ट को दूर करने का एक माध्यम बन जाएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता था।